हम सबको उसका इंतजार है। अभी हमें घर चलना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं बैठूंगी मंडप में। महक, होश में आ बेटा, नजर उठा के देख, सब लोग जा चुके हैं, सुबह हो गई है। शौर्य का अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो जरूर आएगा। पर अभी हमें घर चलना है बेटा। दी, एजे को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तेरा प्यार उसे तेरे पास खींच लाएगा। वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले तो घर जाना पड़ेगा ना दी। तुझे अपनी हालत ठीक करनी पड़ेगी ना, वरना एजे मेरी बैंड बजा देंगे कि उनकी एचबी का ध्यान भी नहीं रखा। घर चले। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए प्लीज। रात से सुबह हो गई और अभी तक शौर्य का कुछ पता नहीं है। देखिए, यहाँ बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सब लोग घर जाएं प्लीज। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, शौर्य अपनी शादी के मंडप से गायब हुआ है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा। और आप कह रहे हैं कि हम घर चले जाएं। कमिश्नर साहब, आई जस्ट डोंट नो एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं पता। आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स इस काम पे लगाइए विद इमीडिएट एक्शन। ठीक है जी। कमिश्नर साहब, गली का ना कोई छोकरा गायब नहीं हुआ है। शौर्य खन्ना का अडॉप्शन हुआ है, मेरे भांजे का, और वो भी शादी के मंडप से। कोई मामूली बात नहीं है। जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता, सीएम से लेके पीएम तक जाएंगे। सर, एक फोन कॉल का रिपोर्ट। देखिए, हमने फोन ट्रैकर्स के जरिए शौर्य खन्ना की लास्ट लोकेशन ट्रेस की है। उनकी लास्ट लोकेशन गुड़गांव हाईवे पर थी। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बिलीव मी, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनका फोन दोबारा ऑन नहीं होता। मीनवाइल हमने आप सबके फोन कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए हैं। इन केस आप में से किसी के भी फोन पर फिरौती की कोई कॉल आ जाए। सोनल, ये क्या कर रही है? मैं ये नहीं उतारूंगी। महक, पर निकालना तो पड़ेगा ना। नहीं सोनल, अब शौर्य वापस आ जाएगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसके आने से पहले मैंने चूड़ा भी उतार दिया। मैं नहीं उतारूंगी। सही कह रही है वो, नहीं उतारेगी चूड़ा। सच्ची?
रो ले बेटा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। आजा, बैठ। बैठ। बेटा नीचे पीरी को चाय दे दो जरा, और मानसी चाची का थोड़ा हाथ बटा दो किचन में। जी चाची। पहले कुछ खा ले, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। ऐसे कैसे चलेगा महक? कुछ तो खाना पड़ेगा ना। चाची, अभी कुछ भी नहीं खाया जाएगा। चाची, मैं मुंह नहीं चल रहा। जूस ले बेटा। नहीं। क्या करूं तेरे लिए, बोल। सर सुन्न हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा अगर बैठकर इस रूम में थोड़ी देर और रही ना, मेरा सर फट जाएगा। मुझे भी ले चलो ना पुलिस स्टेशन। सब लोग तो है पुलिस स्टेशन में। तेरे चाचा हैं, करुणा जी हैं, समीर जी हैं, सब लोग वही हैं। जैसे कोई खबर मिलेगी ना, सबसे पहले तुझे बताएंगे। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो ना चाची, प्लीज। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और फूड किंग शौर्य खन्ना के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मेरी अभी सीएम साहब से बात हुई है, हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज दिखाई जा रही है। सर, गुड़गांव के हाईवे पे एक कूड़ेदान से शेरवानी मिली। आप लोगों में से कोई बता सकता है ये शेरवानी शौर्य खन्ना की तो नहीं है? ये तो शौर्य की है। ये तो शौर्य की शेरवानी है। पर ये कूड़ेदान में कैसे है? मामला और पेचीदा होता जा रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पहले उनका फोन स्विच ऑफ होता है, उसके बाद उनकी शेरवानी मिलती है। ये मामला कुछ और लगता है। आप कहना क्या चाहते हैं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ये केस आपसे रंजिश दुश्मनी का लगता है। किसी ने बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत ये काम किया है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि शौर्य खन्ना की किसी के साथ किसी तरह की कोई प्रोफेशनल या पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी? राइवलरी तो नहीं थी? सोचिए और बताइए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकता हूं। मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि पीछे कौन है। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर और फूड किंग शौर्य खन्ना के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। चाहे पुराना प्रेम हो या बिजनेस राइवल, सबकी जांच करेगी दिल्ली पुलिस। अगर शौर्य को संजय के भेजे किडनैपर्स ने नहीं उठाया तो कहाँ गया वो? एक और सनसनीखेज हाई प्रोफाइल केस जो ये सवाल उठाता है कि क्यों इन रईस जादव की चकाचौंध दीवारें खून से सनी है। कहाँ गया शौर्य? संजय का फोन भी बंद आ रहा है। प्लान तो ऐसे सुना रहा था जैसे फिल्म की कोई स्क्रिप्ट हो। फ्लॉप होते ही निकल लिया। ब्लडी स्वाइन, यूजलेस क्रिएचर। ना भांजा मिल रहा है ना उसका कंस मामा। ऐसे अगर दोनों मर जाए ना तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी मेरी। संजय, अभी अभी खबर आई है कि केवल दमानी उर्फ केडी,
जो शौर्य खन्ना का बिजनेस राइवल है, उसके ऑफिस के बाहर महक शर्मा जो उसकी फियांसे है, उसने हंगामा खड़ा कर दिया है। आइए चलिए हम आपको वहां लेके चलते हैं। महक क्या कर रही है वहाँ? बोलो मेरा शौर्य कहाँ है, बोलो। मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारा शौर्य? छोड़ो मुझे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम दोनों के बीच राइवलरी है। तब भी उसने मुझे तुम्हारे यहाँ काम करने दिया। बोलो, तुमने कुछ करा है? बोलो कहाँ छुपाया है मेरे शौर्य को? बताओ मेरा शौर्य कहाँ है, बताओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। अरे मैं भला क्या उससे गायब कराऊंगा? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी उससे बिजनेस राइवलरी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका किडनैप कराऊंगा, उसको गायब करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दूर से बात कर बेटा। अरे बात क्या होगा किसी के साथ तुझे छोड़ के? बदतमीज आदमी। एक मिनट। मिस महक शर्मा, कूल डाउन। इन पे हाथ उठा के आप कानून अपने हाथ में ले रही हैं। मुझे मैटर हैंडल करने दीजिए। हैंडल? पिछले एक दिन से आप हैंडल ही तो कर रहे हैं। बताइए कहाँ है मेरा शौर्य? बोलिए। बेड़ी साहब, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अरे भाई मैं क्यों जाऊं पुलिस स्टेशन? मैंने क्या किया है? ये लड़की मेरे नए रेस्टोरेंट के मेन्यू डिजाइन करती थी, जॉब पे रखा था मैंने इसे अपनी। मुझे क्या पता ये पागल है, वरना इसको अपने सामने भी खड़ा नहीं करता। बेड़ी साहब, पुलिस स्टेशन चलिए। जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती या शौर्य खन्ना नहीं मिल जाते, आप हमारे मेहमान रहेंगे। अच्छा नहीं किया महक शर्मा तूने, इसकी तुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस 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 बस। लगता है आपकी बहू ना बन पाने का सदमा लगा है महक को, इसलिए पूरे शहर में तमाशा करती फिर रही है। आपको पता है उसने केडी को अरेस्ट करवा दिया है शौर्य से दुश्मनी के इल्जाम पर। मैंने पहले ही कहा था कि दिल्ली 6 के लोग ये रिश्ता पचा नहीं पाएंगे। माय गॉड, ना जाने क्या क्या तमाशे करेंगे ये लोग। और केडी को पुलिस सिर्फ तहकीकात के लिए लेके गई है। और तुम्हें अपने भांजे के खोने से ज्यादा एक्स हस्बैंड की फिक्र है? नो दीदी, मुझे फिक्र इस बात की है कि वो दिमाग किस सन की पागल लड़की न जाने आगे क्या क्या करेगी। स्वेतलाना, मैं महक के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। वो चाहे कुछ भी करे, हाँ? किसी को अरेस्ट करवाए तो किसी को चप्पल मारे, लेकिन हम सब कुछ सहेंगे। और क्या पता कल को पुलिस बुलवाकर मुझे और संजय को अरेस्ट करवा दे। अगर तुमने और संजय ने कुछ गलत किया होगा तो जरूर अरेस्ट करवा सकती है। भला कहाँ का इंसाफ? हो सकता है कि आपके बेटे को अपनी गलती रियलाइज हो गई हो, उसका मूड बदल गया हो और वो भाग गया। और वैसे कब तक उसका दिल धड़कता उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए? हो सकता है कि 2-3 हफ्ते की मौज मस्ती के लिए उसने मजे में शादी का प्रॉमिस कर दिया हो, लेकिन जब गले में घंटी बांधने का टाइम आया तो फरार हो गया। मेरे लिए दुनिया में सबसे बढ़कर मेरा परिवार है, और उस परिवार से भी बढ़कर मेरे लिए शौर्य और महक है। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो और जबान चला कर देखो, फिर देखना क्या होता है। एक बात और श्वेतलाना, अब हम तब बात करेंगे जब शौर्य मिल जाएगा, और ये सारा तूफान किसने खड़ा किया है इस बात की तह तक जाएंगे।
लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ऊं टुट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। आप अंदर आइए ना। नहीं, मैं बस चलता हूँ, तुम्हें बस ये दिन आया था। भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई। शौर्य खन्ना की अभी तक कोई खबर नहीं। शौर्य खन्ना किडनैप केस में केडी से हुई पूछताछ। सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, ओ सोचिया नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, इन चिट्टे किते होए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी, दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ऊं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ऊं टूट गई सोनिए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई। नहीं, मैं शादी में कुछ गलत नहीं हुआ, और अगर कुछ गलत हुआ भी मैं सब ठीक कर दूंगा। लाई भी न गई तैन भाई भी न गई। शौर्य, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, नहीं तो जाके भी आंसू नहीं रुकेंगे। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। शौर्य, शौर्य, शौर्य का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर का कॉल आया? ना पुत्र, तो पिछले 2 दिनों से लगातार फोन कर रहा हूं, तो पुलिस वालों को अभी तक कुछ पता नहीं चला। तू इधर आ, बैठ बेटा, आना, अच्छा। मैं तेरे सर में ना तेल लगा देती हूँ, तू चाय पी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। देख ले। हेलो, हाँ हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हाँ जी बोलिए। हाँ चाचा,
शौर्य ठीक है ना? क्या? भाई साहब आपको कोई धोखा हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ रवि? रवि क्या हुआ है? रवि कुछ बताएगा? क्या हुआ रवि? और रवि पुत्र तो कुछ बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है, क्या बात है? रवि, ओए रवि कुछ बोल ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बताओ तो क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? कोई कुछ बोलेगा भी? ये सच नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। पिताजी इसमें लिखा है कि शौर्य खन्ना आज अपना नया रेस्टोरेंट खोल रहा है।